एक दिन गोपियां बड़ी उत्सुकता के साथ बांसुरी से पूछ बैठी, रे बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? यह प्रश्न केवल एक सामान्य जिज्ञासा नहीं था, बल्कि उसमें गहरी श्रद्धा और भक्ति की भावना समाई हुई थी। गोपियां यह जानना चाहती थीं कि वह कौन सा विशेष कारण था जो एक साधारण बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के होठों तक पहुंचने की अनूठी स्थिति में ले आया। गोपियां ये समझना चाहती थीं कि बांसुरी और कृष्ण के संबंध में ऐसा क्या था जो उसे विशेष बनाता था। बांसुरी, जो पहले एक साधारण बांस का टुकड़ा था, अब श्री कृष्ण के होठों पर स्थायी रूप से विराजमान थी। वह बारी बारी से अपनी कहानी गोपियों के समक्ष प्रस्तुत करती है। बांसुरी की आवाज में एक अजीब सा सुकून और प्रेम था, और उसकी यह कथा गोपियों के दिलों को छूने वाली थी। क्या बताऊं बहन, मेरी कहानी बहुत ही विचित्र है। मैं तो पहले सिर्फ एक साधारण बांस का टुकड़ा थी, जिसे अपने परिवार के बीच छोड़ दिया गया था। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर हवा के झोंकों में झूलते रहते थे, कभी सूर्य की किरणों में नहाते, कभी बारिश की बूंदों में भीगते। हमारा जीवन बहुत साधारण था, लेकिन मेरे भीतर कुछ और था, एक अनजाना आकर्षण। मुझे कृष्ण के नाम की ध्वनियां बहुत प्यारी लगती थी। मैंने खुद से कृष्ण कृष्ण का जप करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन श्री कृष्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उनकी दिव्य दृष्टि ने मुझसे मेरे अस्तित्व का असल कारण पूछा। उनके नेत्रों की चमक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरे भीतर समा गए हों। उनके प्यार ने मेरी पूरी पहचान बदल दी। पहले मुझे उनकी ध्वनियां सुनकर आनंद आता था, लेकिन अब उनके प्रति मेरी भावनाएं और गहरी हो गई। उस क्षण में कृष्ण ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने पास खींच लिया और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे अपने पास समेट लिया। श्री कृष्ण ने मुझे मेरे कुटुंब से दूर कर दिया। यह स्थिति मेरे लिए बहुत कष्टकारी थी। मेरा दिल टूट रहा था, क्योंकि मैं एक साधारण बांस का टुकड़ा थी और मुझे यह सब समझने का कोई तरीका नहीं था। कृष्ण ने मुझे काटा और छांटा। वह दर्दनाक था, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। कृष्ण कृष्ण करती रही। वह पीड़ा मेरे लिए एक परीक्षा बन गई, लेकिन मैं इस पीड़ा को भी कृष्ण की उपासना में बदलने के लिए तैयार थी। कृष्ण के प्रेम में खो जाने के बाद उन्होंने मुझसे वह सब कुछ निकाल लिया जो मेरी असली पहचान से जुड़ा था। जो कुछ भी मुझ में था वह कृष्ण ने निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रेम में पागल रही और कृष्ण कृष्ण करती रही। मेरी पहचान अब बदल चुकी थी। वह रूप जो कृष्ण ने मुझे दिया था वह अब मेरे अस्तित्व का सत्य बन चुका था। फिर कृष्ण ने मुझे और भी गहरे प्रेम में लाने के लिए मेरे शरीर में 6 सुराख छेद कर दिए। प्रत्येक सुराख ने मेरे भीतर कृष्ण के प्रति और अधिक अभिमान और भक्ति का एहसास कराया। अब मैं एक साधारण बांस नहीं थी, बल्कि एक बांसुरी बन चुकी थी, जिसमें 6 सुराख कृष्ण की दिव्यता के प्रतीक बन गए। इन छेदों से अब संगीत निकलने लगा जो भगवान के प्रेम से गूंज रहा था। हर सुराख एक मंत्र बन गया और मैं फिर भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अब मैं कृष्ण के संगीत का हिस्सा बन चुकी थी। कृष्ण ने मुझे प्यार से कहा, तू जीती, मैं हारा। अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। उनका यह वचन मेरे दिल में बसा और तब से मैं उनकी होठों की साथी बन गई।